अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, हस्बे रिवायत हस्बे वादा, जो वादा आपके साथ करके जाती हूं कि जब आइंदा आपसे मिलूंगी तो एक नई और प्यारी शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। आज हमारे साथ जो प्यारी सी शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तानी बल्कि बर्रे सगीर के एक हर दिल अजीज फिल्म साज और डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार यानी S.A. गफ्फार साहब के साहबजादे सैयद अनवर गफ्फार साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और बहुत सारी मालूमात के साथ बहुत ही खूबसूरत बातों के साथ हम उनसे बात करते हैं और आपके रूबरू ऐसी बातें पेश करेंगे जो आपने कभी ना सुनी होगी, ना आपके नॉलेज में होंगी। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। सैयद अनवर गफ्फार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। बड़े दिनों के बाद आप मेरे हाथ लगे, हाथ ही नहीं लगते थे, क्या करें। बस जी ऐसे ही है कि मसरूफियात भी है और कुछ आप भी बिज़ी रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं मलका पीरजादा के साथ बैठा हूँ। हम और हमारी पूरी टीम आपको खुशामदीद कहते हैं अंजाम टीवी के सेट पर। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अंजाम टीवी के सेट पे मलका पीरजादा के सामने बैठ के उससे बातें कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और ऐसे मैंने आपको पहले इंटरव्यू में भी ये कहा था कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत खूबसूरत हीरे हैं जो लोगों में मुतारिफ नहीं हैं, जिस तरीके से उनको होना चाहिए। तो अनवर गफ्फार साहब से बातचीत करते हैं, उनके वालिद साहब के मुतालिक भी पूछते हैं और उन आर्टिस्टों के मुतालिक भी पूछते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, वो अनवर साहब भी बता सकते हैं। अनवर साहब, इजाज़त हो तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें? जी जी बिल्कुल ज़रूर। अनवर साहब ये बताएं, आप एक इतने बड़े डायरेक्टर के बेटे जिनका हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक नाम है, पहले आप हमारे नाजरीन को अपने वालिद साहब के मुतालिक एक मुख्तसर सा एक तारुफ बता दें। जी मेरे फादर S.A. गफ्फार पाकिस्तान इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर 1958 में उनकी पहली फिल्म परदेसी थी। परदेसी थी, ठीक हो गया। और ये वो फिल्म थी परदेसी जिसने आन के मुकाबले में, अच्छा, आन के कराची में 2 सिनेमा होते थे, नाज और निशात आमने सामने। अच्छा। और आपकी तो एज इतनी नहीं है, पुराने लोगों से सुनेंगे तो कहेंगे कि जी आन के लिए लोग बैलगाड़ियों के अंदर सफर करके आते थे और फुटपाथ के ऊपर बिस्तर लगा के सो जाते थे। अच्छा। कि 3 दिन के बाद आन के टिकट की बारी आएगी। इसी के अपोजिट मेरे फादर की फिल्म परदेसी वो लगी और अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी से नवाजा कि 1958 की फिल्म परदेसी आज भी KTN और सिंह टीवी से 2-3 महीने में एक बार जरूर चलती है। सुपर डुपर हिट गाने। उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे हुसैन अली शाह फाजलानी, वो एक सिंध के बहुत बड़े वडेरे थे। उमरकोट उनका सिंध में है। अच्छा। और हीरो भी वो खुद थे और मेरे फादर डायरेक्टर थे। उसमें रोमी और लाली 2 हीरोइनें थी। अच्छा। उसका एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मुस्तफ़ा कुरैशी साहब यानी नूरी नथ, उनसे कभी भी सवाल किया जाता है या हमारे जितने और एंकर है कभी जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि मुस्तफ़ा कुरैशी की पहली फिल्म लाखों में एक। जी हाँ, जो मंजर आम पर बात है। बिल्कुल ठीक कहते। उर्दू फिल्म उनकी लाखों में एक थी, लेकिन एज ए आर्टिस्ट कैमरे के आगे पहली फिल्म उनकी परदेसी थी, जिसमें उनको हीरोइन के भाई का कैरेक्टर दिया गया था। उन पे एक गाना था, मालिक तो ज़माने में छा खेल रचायो आ सिंधी। वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। आज भी आप उसका निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी अपने वक्त की हिट फिल्म मेरे फादर ने वो करी। उसके बाद फिर उस दौर के अंदर, आजकल के दौर में तो हम बहुत आगे निकल गए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बात होती है, हमारे डायरेक्टर जो है वो ठेके पे काम करते हैं। उस दौर के अंदर डायरेक्टर तनख्वाह पे काम करता है। अच्छा, जबरदस्त। नाज़रीन को कुछ को पता होगा और कुछ को ये बात नहीं पता। और ये कराची की उस वक्त इंडस्ट्री कराची में थी
ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो, मॉडर्न, सईद हारून का स्टूडियो था। तो मेरे फादर की तनख्वाह 5,000 रुपये थी। मैं बड़े फक्र से अपने स्कूल में जब पढ़ता था तो मैं कहता था कि जी मेरे अब्बू की 5,000 रुपये तनख्वाह। तो उस दौर में तो 5,000 बहुत होंगे। बहुत थे। और एज ए डायरेक्टर उन्होंने फिल्म की मिस्टर एक्स, उर्दू फिल्म। उसके हीरो कौन थे? उसकी खास बात ये कि उस पर क्रेडिट हमारे पाकिस्तान के नामवर सुपर डुपर हीरो, जिसको हम शहंशाह जज्बात कहते थे, मोहम्मद अली साहब, वो उसके हीरो थे। नासरा हीरोइन थी। अच्छा। अदीब उस फिल्म में सबसे पहले आए, कमाल ईरानी उसमें इंट्रोड्यूस हुए, निराला पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉमेडियन उसमें इंट्रोड्यूस हुए। अच्छा। मिस्टर एक्स बनी। उसके बाद फिर मेरे फादर ने मेरे लाल बनाई। अच्छा। मेरे लाल में भी क्रेडिट जाता था कि जी हनीफ, जो पाकिस्तान का दिलीप कुमार कहलाता था, वो हीरो। सूफिया बानो बम्बई से आई, वो हीरोइन। रूना लैला किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बिल्कुल। मेरे फादर ने फिल्म बनाई प्रोफेसर। अच्छा। पहला गाना सुपर डुपर हिट हुआ, जन्म जन्म तेरा मेरा साथ रहेगा, हो मन चाहे दिया, हो मन चाहे दिया। उसके बाद फिर उन्होंने इस तरीके से एज ए फाइट डायरेक्टर, जमाना क्या कहेगा, दाल में काला, बाजीगर, एक लाइन फिल्मों की उनकी थी। फिर उन्होंने फिल्म बनाई लैला मजनू। बारी फिल्म स्टूडियो वाले जो है उनके भाई होते नियाजी मलिक होते थे नियाजी मलिक। उनकी प्रोडक्शन थी मुमताज एंड को के नाम से। उन्होंने रूट टू सवाद बनाई, नई लैला नया मजनू बनाई, लैला मजनू सिंधी बनाई, जो मेरे फादर की आखिरी फिल्म साबित हुई। लैला मजनू जी सिंधी। उसमें मुश्ताक चंगेजी, मापारा 71 में बनी और 18 तारीख को में भी उसकी रिलीज थी और 22 तारीख को मेरे फादर की डेथ हो गई। ये तो मेरे फादर का इंट्रोडक्शन था। आप कैसे आगे फिल्म लाइन में? मेरे फादर की जिस वक्त इंतकाल हुआ जी तो 40वां आ गया। ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो में ताज़ीदी जलसा रखा मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद साहब ने। बहुत बड़ा ताज़ीदी जलसा था, कुरान खानी थी। मैं वहाँ स्टेज पे मौजूद था। वही मुराद साहब ने तकरीर करी, मोहम्मद अली साहब ने अब्बू के बारे में बातें करी, अदाकारा मीना चौधरी होती थी, उन्होंने बात करी। उसके बाद जनाब वहाँ कुछ लोग बैठे थे। उन लोगों के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जासूसी नावल निगार इब्न सफ़ी, जिनकी इमरान सीरीज होती थी, हमीदी फरीदी। आज के दौर में तो हम लोग नेट पे लगे रहते हैं ना, उस दौर में लोग नॉवेल्स पढ़ते थे। ठीक है, तो बहुत बड़ा नाम था। उनके कैरेक्टर थे हमीदी फरीदी का, इमरान सीरीज का। तो वो एक फिल्म की कहानी लिख रहे थे। उस फिल्म का नाम था धमाका। अच्छा। और उसके डायरेक्टर थे कमर जैदी। वो डायरेक्टर थे जिन्होंने नसीब अपना सालगिरह, सुपर डुपर हिट फिल्में, रोमांटिक फिल्में बनाई। मुझे बुलाया, कहने लगे बेटा काम करोगे फिल्मों में? लाजिमत है, मेरे फादर की डेथ हुई थी। मैंने फौरन सबसे पहले कहा पैसे मिलेंगे। अच्छा। उन्होंने मुझे सीने से लगा के प्यार किया, कहते हैं हम अपने बेटे को पैसे देंगे। वो पहली फिल्म धमाका मैंने 3500 रुपए में साइन करी। सन था 1971। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे मौलाना हिप्पी। अच्छा, ये हिप्पी साहब का क्या था? ये लंबे लंबे बाल और दाढ़ी, वो मौलाना हिप्पी थे। इनका जो असल ताल्लुक था वो जैमसाबाद से था। अच्छा। वो जिनका सिंध का एक गांव है जैमसाबाद। अच्छा। उस वक्त के गवर्नर मीर रसूल बख्श तालपुर, उनका वो भांजा था। अच्छा, ठीक हो। वो फिल्म का प्रोड्यूसर था। उसमें वो कैरेक्टर कर रहा था जफरुल मुल्क का, जैमसन का सॉरी, और जावेद इकबाल जफरुल मुल्क का। अब आप कहेंगे जावेद इकबाल कौन था? हाँ, जावेद इकबाल, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। जनाब वो आज के जावेद शेख थे। अच्छा, पहले वो जावेद इकबाल थे। आज के जावेद शेख। जावेद इकबाल साहब उसमें हीरो थे। अच्छा। शबनम हीरोइन थी। मुझे जो कैरेक्टर मिला, मैं शबनम का भाई बना। पाकिस्तान में पतंग के ऊपर पहला गाना शहनाज बेगम से गवाया गया। लाल मोहम्मद इकबाल की म्यूजिक थी। उड़ती हुई चली रे चली, पतंग लहराती हुई, अरे है कोई दिलवाला जो आकर पेश लड़ाए, मैं तो हत्थे से काट दूंगी, मैं तो कन्ने से काट दूंगी। ये शबनम और मेरे ऊपर ये गाना एक्सपोज हुआ। वो दौर था शबनम का, मन की जीत फिल्म सुपर डुपर हिट थी।
खैर उस गाने की शूटिंग के बाद ही 1-1.5 महीने बाद पता चला कि शबनम डेट नहीं दे रही है, लिहाजा हमें लाहौर जाना पड़ेगा। अच्छा। उसकी शूटिंग के लिए मैं लाहौर आया। शानूर फिल्म स्टूडियो में मेरा शूट थी। खैर मैंने वहाँ काम किया। अली भाई को पता चला कि भाई गफ्फार भाई का बेटा आया है, वो आ गए। नागर नागन की शूट हो रही थी, वही मुराद साहब सेट पे आ गए। उन्होंने मुझे 100 रुपये इनाम दिया। अच्छा। और मोहम्मद अली साहब ने कहा कि बेटा शूट ख़त्म करके ऑफिस आओ एवेन्यू। अच्छा। मैं एवेन्यू चला गया। कहते क्या सोचा है तुमने? मैंने कहा भाईजान क्या मतलब? कहते क्या हर पिक्चर में तुम्हें बेटे का या भाई का कैरेक्टर मिलेगा? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो ये नहीं सोचा। मैं ज़रा उनसे घबराता भी था, मोहम्मद अली साहब से एहतराम भी करता था। मैंने कहा मैंने तो ये नहीं सोचा। कहते नहीं नहीं, तुम्हें मैं टेक्निकल लाइन में लगा देता हूँ। मैंने कहा भाईजान मैं टेक्निकल लाइन में क्या करूँगा? कहते तुम्हारा बाप क्या करता था? मैंने कहा वो तो डायरेक्टर थे। कहते तुम भी डायरेक्टर बनोगे। तो उन्होंने मुझे उस वक्त के टॉप के डायरेक्टर इकबाल अख्तर, अच्छा, उसके पास लेके गए। कहने लगे ये बच्चा गफ्फार भाई का बेटा है। कहते अच्छा अच्छा अच्छा। कहते हाँ। कहते ये अब आपके पास रहेगा, आप इसे अपने साथ रखें। तो मैं वहाँ 1972 में क्लेपर बॉय लग गया, थर्ड असिस्टेंट, जो कहते हैं ना 2 1 by 1 करके वो काली तख्ती होती है, ठक करके मारते। क्लेपर बॉय लग गया। पहली फिल्म मेरी नादान, नदीम साहब निशो की सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। फिर मैंने फूल मेरे गुलशन का, मोहब्बत जिंदगी है, इकबाल अख्तर साहब की दिल ने फिर याद किया, अपने हुए पर आए, ये फिल्में मैंने एज ए क्लेपर बॉय की। और क्लेपर बॉय करते करते मैं सेकंड असिस्टेंट पे आ गया। अच्छा। वहाँ से मुझे सैयद कमाल, जो हमारे पाकिस्तान के राज कपूर कहलाते, जी जी जी, वो भी मेरे फादर के दोस्त थे। उन्होंने कहा अंदर बेटा तुम मेरे पास आ जाओ। मैं उनके पास चला गया। उनके पास मैंने जट कुड़िया तू डरदा, अजदिया कुड़ियाँ, कल्दे मुंडे, यहाँ से वहाँ तक, अंगारे, बुड्ढे तोते, ये फिल्में मैंने उनके साथ करी। अच्छा। उसके बराबर में ऑफिस था PNR प्रोडक्शन, ये किसकी थी? परवीन नसरीन रजा, संगीता बेगम की प्रोडक्शन, अच्छा, मेहताब बानो की प्रोडक्शन। नहीं, यहाँ थोड़ा सा आप वजाहत कर दें अनवर साहब के परवीन नसरीन, ये किन के नाम थे? परवीन, नाजरीन को ही पता लगे। जी जी जी, संगीता का नाम परवीन, अच्छा, कविता का नाम नसरीन, रजा इनके भाई थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उनका अभी 1-2 साल पहले इंतकाल हुआ। अच्छा। और फादर इनके तैयब हुसैन थे। अच्छा। और वाइफ जो वालदा थी मेहताब बानो। तो इनके पास में चला गया। लेकिन इत्तेफाक ये कि इनके पास जाने के मैं समझता हूँ मे भी 4 या 5 महीने के अंदर इन्होंने फिल्म शुरू की, सोनी सूरत। अच्छा, सोनी। जिसकी शूट के लिए हम सवार चले गए। गुलाम मोहिउद्दीन, यास्मीन बेगम, सबिया मैडम, सबिया, संगीता, कविता और मेहताब बानो ऐसे ही साथ चली गई। अच्छा, उनका काम नहीं था, वो उसका फिल्म में काम नहीं कर रही थी। अच्छा। वो बस ऐसे ही जस्ट चिल करने के लिए चली गई। अच्छा। और वहाँ शूट हमने करी। कुछ ऐसा हुआ कि जो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद संगीता बेगम ने फैसला किया कि जी मैं यहाँ से जाऊंगी तो शादी करके जाऊंगी। अच्छा, वेरी गुड। और इस तरीके से हुमायूं कुरैशी के साथ संगीता की पहली शादी हो गई। ये 1979, भुट्टो साहब को फांसी का साल। अच्छा। शादी हो गई। शादी होने के बाद जनाब आला खैर फिर वापस आ गए। फिल्म इंडस्ट्री में फॉल आ गया। ऐसा फॉल आया कि रॉ मटेरियल, आजकल तो हम लोग कार्ड पे फिल्म बनाते हैं, कार्ड पे बनाते हाँ, हैं। उस वक्त नेगेटिव आता था। तो यानी 400 फीट का रोल 8,000 रुपए का आ रहा होता था। तो अगर महंगा काम था। जी, आर्टिस्ट अगर जरा सा रिटेक दे दे तो डायरेक्टर जो था वो कहता था कि यार इतना मटेरियल का नुकसान हो रहा है, प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है। फॉल आ गया। अक्वा गेवर्ट से नहीं मिल रहा था, कोडक से फिल्म नहीं मिल रही थी, फिल्मों की शूटिंगें रुक गई। मैं जनाबे वापस कराची चला गया। इतना टाइम गुजारने के बाद, कराची जाने के बाद फिर टीवी, आपको पता है शोबिज़ आ गया और टीवी की मीडिया का काम शुरू हो गया। फिर मैं उसमें इन हो गया। तो उसमें एज ए आर्टिस्ट इन हुए या एज ए डायरेक्टर? एज ए आर्टिस्ट भी हुआ। अच्छा। और एज ए डायरेक्टर भी हुआ। आपकी एज ए डायरेक्टर पहला ड्रामा था या कोई फिल्म थी? एज ए डायरेक्टर मेरा ड्रामा था।
पहली नजर। पहली नजर। जी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने अगर तुम ना होते, 11वीं मंजिल, कुछ कुछ मोहब्बत, अब तो याद भी नहीं कि कितना अच्छा, काम किया। यानी कि सीरियल्स थी। जी, इसमें ड्रामे भी थे, सीरियल्स भी थी, 40 मिनट का प्ले भी था, अच्छा। लॉन्ग प्ले जिसको हम टेलीफिल्म अब कह देते हैं, जिसमें 2 सॉन्ग होते। अच्छा, तो वो कराची से किया आपने? वो कराची से किया, जिसपे मेरे मेट्रो चैनल पे, ARY पे, जियो पे मिस्टर टेंशन लियाकत सुलझर वाला एज ए अच्छा। एक्टर उसे बहुत अच्छा कहा। एज ए एक्टर मैंने बहुत काम किया। अच्छा। साथ ही साथ फिर कमर्शियल में चला गया। अच्छा। अब आप ये देखिए कि कमर्शियल की कहानी थोड़ी सी बता दूं कि बचपने में मैंने कमर्शियल किया जब मेरे फादर हयात थे। जी जी जी। ब्रॉडवे बेकरी का और सूफी सोप का। अच्छा। ये 2 कमर्शियल मैंने बचपने में किए। अच्छा। बचपने में मैंने किरण कहानी में काम किया। अच्छा। PTV के ड्रामे में एज ए चाइल्ड स्टार। और बड़े होने के बाद यानी बूढ़ा होने के बाद फिर मैं चला गया कमर्शियल के अंदर। मैंने पेप्सी का कमर्शियल शाहिद आफरीदी के साथ किया, अभी नहीं तो कभी नहीं। वाह वाह। जुनैद जमशेद का किया, ARY का सलाम जिंदगी किया, पता नहीं कितने कमर्शियल किए और अब भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 8 साल आप समझ लें, यानी 2015 जी जी में एक अवार्ड शुरू हुआ जिसका नाम है ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड। अच्छा। जो 269 मैन्युफैक्चरर्स को दिए जाते। अच्छा। मैन्युफैक्चरर्स को वो पाकिस्तान के वजीर आजम देते। अच्छा। ये नेशनल हीरो फाउंडेशन NHF के बैनर पे एक बच्चा है, माशाल्लाह मैं तो उसे बच्चा ही कहूँगा, मेरे हाथों का बच्चा है, लेकिन अब वो 35, 36, 37 साल का है। उसका नाम शेख राशिद आलम। अच्छा। वो इस अवार्ड को करता है। पहला शौकत अजीज पाकिस्तान के वजीर आजम थे, फिर 4 अवार्ड यूसुफ रजा गिलानी साहब ने दिए। अच्छा। उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने। आप देखे अब किसकी बारी आती है। तो इसी नेशनल हीरो फाउंडेशन के बैनर पे इन्होंने एक और अवार्ड शुरू किया था, वंडर वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। अच्छा। जो पाकिस्तान की चंद लीजेंड ख्वातीन को दिया जाता था। अच्छा। वो पाकिस्तान के वजीर खजाना देते थे। अच्छा। तो हमने जो उसका पहला अवार्ड किया वो डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख वजीर खजाना थे पीपल्स पार्टी के। और पहला अवार्ड हमने दिया उसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद को। अच्छा। दूसरा मैडम नूरजहां को, जो जिले हुमा मरूम ने वसूल किया। अच्छा। मैडम नूरजहां तो दुनिया में थी नहीं, जिले हुमा मरूम ने उनका अवार्ड वसूल किया। फिर बिल्किस हैदी, फिर डॉक्टर मलिहा लोधी, फिर दुर्दाना भट्ट। इस तरीके से लीजेंड जो पाकिस्तान की पहली पायलट, पहली साइंसदान, 19 ख्वातीन को इस काम को लेके चलता रहा। इसमें आपका क्या रोल था? एज ए डायरेक्टर। एज ए डायरेक्टर एंटरटेनमेंट का जो शोबा था वो मेरे साथ था। आपके साथ मैंने करना था उसको, उसके लिए सारा उसके अंदर हम अपनी पाकिस्तान की सकाफत दिखाते। उसमें क्लासिकल कथक एक डांस होता है जिसके लिए हमने शीमा किरमानी को भी किया, निगत चौधरी से भी कराया, हर बार अलग होता था। और एक सिंगर होती थी टीना सानी, हदीका क्यानी, इस टाइप की जो हमारी सकाफत के साथ, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो है। इसके अलावा कहते हैं ना कि जब इंसान लाइन में चला गया तो फिर वो काम अब तक, इस वक्त मेरी 3 अंडर प्रोडक्शन फिल्में हैं और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। एक टेलीफिल्म है। अच्छा। उस पर काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ एक मेरा प्रोग्राम है जो हनीफ राजा के साथ मिलकर मैंने शुरू किया था। और उसमें हम ये बता रहे कि एक टाइम मशीन है जो आसमान से जमीन पे आ रही है। अच्छा। और वो मरे हुए लोगों को लेके आ रही है। अच्छा। अब उस मरे हुए लोगों में अनारकली आती है, उनसे आप सवाल जवाब करते हैं। उससे सवाल जवाब हो रहे। सबसे पहले बिरबल आता है, वो शहजाद रजा साहब से करवाया था। अच्छा। वो आए, टाइम मशीन वापस जा रही है तो वो बिरबल साहब मशीन में जाने के बजाय वो छुप के बैठ गए साइड पे। अब वो देखता है, वो कहता है यार आप गए नहीं? कहते यार मैं आया हूँ, अभी और भी तो लोग आ रहे हैं, मैं बाद में चले जाऊंगा, तुम अकेले क्या करोगे? हाँ, अनारकली जी अभी इस पे थोड़ा सा काम चल रहा है। अच्छा, फिर अनारकली आ जाती, फिर अनारकली से सवाल आता। अब वो आके कह रही कि जी, कहते कि जी आप, कहते जी वो मैंने मोबाइल किया था। कहते जी आपके दौर में मोबाइल कहाँ था?
आपके दौर में तो कबूतर चाहते थे। हाँ, कबूतर जाते थे। ठीक है, तो इसके सब के यानी उसके बाद हिलाकू खान आ रहा है, उसके बाद यानी जितने मरे हुए लोग हैं, हिटलर आ रहा है। अच्छा बाबा, बड़ा तो ये अच्छा। अलग अलग चीजें थी, तो इस पे भी चल रहा है। ये और ऑन एयर कराची से जाएगा इधर से? हाँ जी, कराची से कराची से जाएगा, जाएगा। बड़े चैनल से जाएगा। तो अब रह गई बात ये कि एक मेरा प्रोग्राम जो है वो था बिहाइंड द सीन। अच्छा, बिहाइंड द सीन, ठीक है, उसमें हमारा सारा, हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री में कौन किससे शादी कर रहा है, अच्छा, कौन किसको हीरोइन ले रहा है, कौन सी फिल्म हिट जा रही है, कौन सी फिल्म अंडर प्रोडक्शन है, कौन सा ड्रामा कहाँ बन रहा है, इस किस्म की गॉसिप इसके ऊपर हम करेंगे। बाकी अब रहेगी फिल्म इंडस्ट्री की बातें, तो बड़ी लंबी लंबी कहानी है, वो मैं सुनती हूँ। जी जी। अनवर साहब, छोटी सी लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।